नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हमारी चैनल में स्वागत है। आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक करने वाली है। सारस ने बताया कि अपना काम पराये भरोसे नहीं होता। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। एक सारस खेत में घोंसला बनाकर रहती थी और उसी में अपने बच्चों का लालन पालन करती थी। जब खेत की फसल पकने पर आई, तब सारस सोचने लगी, अब खेत में कटाई चलेगी, इसलिए यहाँ रहना और बच्चों को रखना ठीक नहीं। परंतु बच्चों ने अभी तक उड़ना नहीं सीखा, इसलिए उसने और कुछ दिन तक खेत में ठहरना ही आवश्यक समझा और बच्चों से कहा, देखो, मैं रोज ही घोंसला से बाहर जाती हूँ। अब वहां खेत में किसान आएगा और भांति भांति की बातें करेगा। तुम ध्यान से वे बातें सुनना और फिर मुझे सुनाना, जिससे मैं समय रहते तुम्हारी भलाई के लिए ठीक ठीक से कुछ काम कर सकूं। एक दिन सारस घोंसला से बाहर कहीं कीड़े मकोड़े लाने गई थी। कुछ देर के बाद वहां खेत में किसान आया और पौधे देखते ही बोला, अन्न पाक गया है, कटने लायक हो गया है। अच्छा चलूं, पड़ोसियों से कह दूं, वे आएंगे और किसी दिन काट कर ले जाएंगे। जब सारस लौटकर घोंसला में आई तो बच्चों ने उसे किसान की सुनी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। फिर उससे कहा, बस हमें किसी दूसरी जगह ले चलो। मालूम नहीं किसान कब यहाँ आ पहुंचे और हम लोग के प्राण संकट में पड़ जाएं। सारस बोली, जरा भी चिंता करने की बात नहीं है। किसान अपने पड़ोसियों के भरोसे हैं, इसलिए अभी खेत कटने में बहुत देर है। पड़ोसी अपने खेत काटेंगे, बाद में इसका खेत काटने आ जाएंगे। कुछ दिन बाद किसान फिर खेत में आया। उसने पौधे देखते देखते कहा, अन्न तो बिल्कुल पक गया है, परंतु पड़ोसियों ने इसे काटने के लिए अब तक हाथ नहीं लगाया है। उनका भरोसा करना व्यर्थ है। अच्छा चलूं, भाइयों से कहकर देखूं, शायद वे आएं और इसे काट ले जाएं। अब शाम को सारस घोंसले में वापस आई तो बच्चों ने उसे किसान की ये बातें भी ज्यों की त्यों सुना दी। फिर उससे कहना शुरू किया, अब तो हम लोग को दूसरी जगह ले चलो। अब किसान के भाई खेत काटने आएंगे और हम लोग के प्राण संकट में डालेंगे। सारस उसे समझाने लगी, पागल तो नहीं हो गए? चिंता करने की कौन सी बात है? अभी वे अपने खेत काटने में लगे हुए हैं। भला वे अपना काम छोड़कर इसका खेत काटने क्यों आने लगे? 2-3 दिन बाद किसान फिर खेत में आया और पीछे देखते ही कह उठा, अब तो अनाज इस तरह पाक गया है कि पौधों से टूट टूट कर झड़ने लगा है। परंतु मेरे भाइयों ने इसे काटने के लिए कुछ नहीं किया। यदि और देर हो जाएगी तो मुझे बहुत हानि उठानी पड़ेगी, इसलिए अब दूसरों का मुंह ताकना व्यर्थ है। अब मैं अपना ही भरोसा करूंगा और सुबह से ही काटने में भीड़ जाऊंगा। आज भी बच्चों ने सारस को ये सारी बातें सुनाई। फिर उसको आग्रहपूर्वक कहा, माँ, अब भी दूसरी जगह चलोगी या यहीं रहोगी? हम लोगों के प्राण संकट में डालोगी। सारस बोली, हाँ, अब चलूंगी। सवेरा होने से पहले ही यह जगह छोड़ दूंगी। अब किसान समझ गया है कि अपना काम पराये भरोसे नहीं होता, इसलिए वह कल अवश्य खेत काटने आएंगे। प्रिय दर्शकों, हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।